त्रिपाठी, आप सभी का हमारे चैनल यूट्यूबनेस्ट में वेलकम है। गाइस, पिछले एक हफ्ता से क्लास नहीं हो रही थी, कोई भी वीडियो अपलोड मैं नहीं कर पा रही थी साइंस का, जो कि एनसीईआरटी बुक से हम लोग पढ़ रहे थे। मुझे फीवर हो गया था, बहुत ही ज्यादा फीवर हो गया था। अभी भी उतना क्योर नहीं हूँ, बट अब मैं क्लास लेने के लायक हूँ। और कॉलेज में भी क्लास स्टार्ट हो गया तो उधर भी जाना पड़ रहा, और धूप भी बहुत तेज है, इसी वजह से फीवर भी हुआ। आप लोग भी धूप में बच के रहिए और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए और खुद को तंदुरुस्त रखिए। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये साइंस पढ़ रहे हैं, तो ये मैंने सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं, बट ये आपको सभी तरह के मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें यूजफुल होगा। और अब तो बिहार में जो 7th चरण का शिक्षक बहाली होगा उसमें बीपीएससी एग्जाम लेगी। तो अभी हम लोगों को सिलेबस नहीं पता है, बट ये 6th क्लास का साइंस है, तो मे बी यहाँ से भी क्वेश्चन आए, तो हम लोग के लिए मतलब फायदेमंद है कि हम एक ही साथ इस एग्जाम का भी तैयारी कर पाएंगे। तो देखते हैं, इस चैप्टर का एक क्लास हो चुका है, हम लोग 14 चैप्टर पढ़ रहे हैं और जल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी ये इस धूप के टाइम पे जल बहुत ही आवश्यक है हर चीज के लिए, चाहे वो पेड़ पौधा हो, जानवर हो, मनुष्य हो, सबके लिए जल बहुत आवश्यक है। अभी आप देख रहे होंगे नदी नाला जो भी है एकदम सूख रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है। बिहार में तो नहीं हुई है, कुछ ओला पत्थर गिरा था कुछ मतलब पिछले मंथ में, बट बारिश नहीं हुई है। हवाएं चली है, बारिश नहीं हुई है। तो पानी का बचाव भी करिए और अपने छतों पे या जहाँ भी आपको लग रहा है कि चिड़िया आके पानी पी सकता है, तो उसके लिए भी पानी रखिए और टाइम टू टाइम उसको चेंज भी करते रहिए। तो देखते हैं आज की क्लास में हम लोग मेन पॉइंट्स क्या क्या है। कुछ पॉइंट्स इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे का देखते हैं। पौधे जल की कुछ मात्रा का उपयोग अपना भोजन बनाने में करता है तथा कुछ मात्रा को अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। अब क्या है कि पौधा को भी जल चाहिए। आप देखे होंगे कि अगर आपके यहाँ पेड़ पौधा है, तो जो भी बड़ा पेड़ होता है वो क्या करता है ना, उसको बहुत सारा पानी चाहिए, और जो उस बड़े पौधे के नीचे छोटा छोटा पौधा वो क्या होता है, उस बड़े पौधे के मतलब जो पानी ले लेता है, तो इसको कम मिलता है, तो ये सब झुलसते हुए रहता है। हम लोग के यहाँ अभी बहुत सारा पेड़ पौधा डेली इरिगेट करना पड़ रहा है, शाम में हम लोग करते हैं, बट सुबह लगता है कि कल पानी दिए ही नहीं थे। तो अभी इतना ज्यादा धूप है और टेम्परेचर हाई है कि मतलब हर चीज को बहुत ज्यादा पानी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, पौधे इस जल का शेष जो रेस्ट भोजन बनाने के बाद जो बचता है पानी, उसको भाग वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम द्वारा जलवाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देता है। फिर वायु में
वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। बर्फ युक्त, अभी इस टाइम पे बर्फ सब भी क्या होता है, पिघल के नदियों में चला जाता है। जल से भरे, बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जलवाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। आप फ्रिज से कोई भी बोतल निकाल लीजिए पानी का जो कि पहले ठंडा हुआ है, और उसको आप रख दीजिए, तो क्या होता है ना कि जो भी पानी जब नॉर्मल होने लगता है तो उसका सारा जो ठंडापन बाहर निकल के वो मतलब निकलने लगता है। तो वही है कि क्या हो जाता है, संघनित हो जाता है, बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और वह जलवाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। फिर जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के सतह हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं, ताप कम हो जाता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती है, ऊपर उठती है, ठंडी होती जाती है। ठंडी होती जाती है कि उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों जिन्हें जल कणिका कहते हैं में
परिवर्तित हो जाता है, क्या है ना कि जब उसमें जल जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं ताप क्या हो जाता है, कम होते जाता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती है तो क्या होता है, वह ठंडी होती जाती है, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है तो वायु भी क्या होगा, ठंडा होगा। उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, वह परिवर्तित हो जाती है। तो गाइस आज के क्लास में इतना ही है। अब ये चैप्टर भी 1 या 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए, कुछ इससे हेल्प मिल रहा है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।